Hello guys, welcome to the Dream High Academy. As you know, this is a special series on mathematics. So today we'll be having lecture number 8, and the topic is again from the basics of algebra, which is given in the JKPSI syllabus. It is linear equations. सिलेबस में वहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन इज, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हाउ वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन. वंस वी हैव ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद ही हम उसका ग्राफ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सॉरी. सबसे पहले हम समझते हैं, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट लीनियर इक्वेशन इज, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. लेकिन लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इक्वेशन मीन्स, है ना. इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके दो साइड्स होते हैं और बीच में आपका इक्वालिटी का साइन होगा. सो इफ़ यू हैव ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और फिर उसमें वेरिएबल कितने होंगे, वेरिएबल मीन्स अननोन वेरिएबल्स कितने होंगे, अननोन नंबर्स कितने होंगे, वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन होने चाहिए इक्वालिटी में, यानी कि बीच में एक इक्वल होना चाहिए. समझ रहे आप? ठीक है. मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ax प्लस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 2. अगर आप देखोगे, दिस इज, वी कैन कॉल दिस एज अ मैथमेटिकल expression and this is equation. How this is equation? Because we have statement of equality here. हमारे पास बीच में इक्वालिटी का साइन है, और लेकिन इसमें अननोन्स भी है, यानी कि वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास, x भी है और y भी है ना. अननोन है, अननोन भी है, दो है. कितने हैं? दो. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं. अगर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 5, ये भी आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, है ना. स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है. अगर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 7, दिस इज अगेन इक्वेशन. यानी कि सिंपली आपने देखना है जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपका इक्वालिटी का साइन होगा और साथ में कोई ना कोई वेरिएबल होगा, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उस एक्सप्रेशन, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन का नाम देते हैं. लेकिन अब बात आती है, इसी इक्वेशन में एक स्पेशल टाइप है, दैट इज़ लीनियर. इसका क्या मतलब है? सिंस मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी, इन तीन इक्वेशंस में क्या सभी इक्वेशंस ये लीनियर है, और वो कैसे हमें पता भी लगेगा कि ये लीनियर है कि नहीं है, कि इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है. आपको देखना है, चाहे वेरिएबल एक है या एक से ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है. आपको मतलब है वेरिएबल का पावर कितना है. जिस जिस मैथमेटिकल इक्वेशन में, जिस जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 1 होगा, लीनियर का मतलब है 1. लीनियर का मतलब है मैथमेटिक्स में डिग्री क्या होना चाहिए, 1. डिग्री 1 का मतलब है जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए. लेट अस एनालाइज हियर. यहाँ दो वेरिएबल है, सॉरी, इस वेरिएबल का पावर भी 1 है, इस वेरिएबल का पावर भी 1 है. देयरफॉर हम यहाँ इसको टिक कर सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है. इस वाली इक्वेशन में है वेरिएबल एक ही है लेकिन पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है. लेकिन नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे, ऑल्दो वेरिएबल एक ही है लेकिन पावर में क्या है, 2 है, ये लीनियर नहीं है. जहाँ पावर में 1 के बदले 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर 2 के बदले 3 होता तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे. समझ रहे हो? गुड. इसीलिए इक्वेशन का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बनता है, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इस मैथमेटिकल इक्वेशन की, या जनरल फॉर्म, सॉरी, लीनियर इक्वेशन की, दैट इज वी राइट इट एज ax प्लस बी इक्वल टू 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल क्या है यहाँ हमारे पास, x, और इसका पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है. क्योंकि वेरिएबल एक ही है तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। चूँकि वेरिएबल की बात छोड़ दो, हमें देखना लीनियर है, यस लीनियर इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है? इज दिस लीनियर और नॉट? यस दिस इज अगेन लीनियर बिकॉज वेरिएबल एक्स का पावर भी वन है, वेरिएबल वाई का पावर भी वन है, सो दिस बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज यहाँ दो वेरिएबल है हमारे पास, एक्स एंड वाई। अच्छा, अब अगर यहाँ पे चेंज कर देते, यहाँ पे मैं किसी एक वेरिएबल का टू रखता तो ये क्वाड्रेटिक बनती, दोनों क्या टू रखते तब भी ये क्वाड्रेटिक ही बनती। सर ये ए और बी क्या है? ए और बी यहाँ पर इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं? ए बी या सी ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, या सिंपली इनको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टेंट्स देते हैं। सेम प्रकार से सिमिलरली आपके पास तीन वेरिएबल में भी हो सकता है, चार में भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप आपको इक्वेशन पहले समझ आया होगा और उसके बाद वहाँ से लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा। अच्छा, अब क्या है? वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है? यानी कि लीनियर इक्वेशन ही होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑलरेडी हमने लिखा है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ये इसी के फॉर्म में है। लेकिन इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन, इसमें एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या दिखेंगे? टू एक्स प्लस वन या वाई प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, सर ये बी ज़ीरो हो सकता है क्या? यस इट कैन बी ज़ीरो। फिर क्या बचेगी इक्वेशन? ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज अगेन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में ए को ज़ीरो कर दोगे तो तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगेन हियर इन दिस वन, यहाँ ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर दोनों में से कोई ज़ीरो हो गया तो तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, बिकॉज कोई एक वेरिएबल अगर ज़ीरो मान के चलोगे ए या बी तो वो वाला वेरिएबल तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन को, उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक वेल नोन लीनियर इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर ये कुछ नया टर्म बता रहे हो आप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या है? बेसिकली दिस इज अगेन ए लीनियर इक्वेशन। दिस इज अगेन ए, सर लीनियर कैसे? बिकॉज वेरिएबल वन का पावर, वाई का पावर वन है, एक्स का पावर वन है, एक्स के साथ एक कोफिशिएंट एम नाम रखा है, एम नाम रखा है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। सी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? सर दोबारा से ये समझाइएगा ऐसा क्यों होता है। ये हम अभी जब ग्राफ सीखने की कोशिश करेंगे, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। लेकिन एज सच फ़िलहाल आप देखो कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सॉरी इक्वेशन है। इक्वेशन के साथ ये लीनियर है क्योंकि यहाँ y का पावर वन है, x का पावर वन है, जो भी वेरिएबल है। बाकी m और c जो यहाँ पर है ये क्या है? ये है रियल नंबर्स। लेकिन इसको जो फॉर्मेट दिया जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट दिया जाता है, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसा क्यों बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? वो हम फिर ग्राफिकली देखते हैं। क्या देखते हैं?
ग्राफिकली। अच्छा, चलो ग्राफ की अगर बात हो ही गई तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सी, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो हमने ऊपर इक्वेशंस लिखी, हम लिखेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना हमने। जो हमने टाइप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिखा, हमने लिखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका कैसा ग्राफ होगा? ग्राफ का मतलब होता है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें होता है वाई एक्सिस, और हमारे पास क्या होता है? वी हैव एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, है ना। हमेशा इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, जिसको 0 से मार्क करते हैं, फिर इसको 1 स्केलिंग करते हैं 2 3 4 5, यहाँ से जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ y और यहाँ नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ y। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहाँ पर हम एक्स एक्सिस का पॉइंट देखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्ड में हम देखते हैं वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, एक्स के कॉरस्पॉन्ड में हम क्या करते हैं? वाई का वैल्यू देखते हैं कि एक्स का वैल्यू जितना यहाँ से देंगे, एक्स हम यहाँ से देते हैं इक्वेशन में, फिर हम वहाँ निकालते क्या है? वाई निकालते हैं। यानी कि एक्स हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, यानी कि पुट करते हैं इक्वेशन में। तो किस में डालते हैं हम? इक्वेशन में। तो इक्वेशन में हम वाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो वाला पॉइंट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 2 दिया, वहाँ से इक्वेशन के हिसाब से उसने 4 बना दिया, है ना, 4 बना दिया। यानी कि यहाँ से अगर हमने क्या दिया? 2 दिया, वहाँ से 4 आया, यहाँ से हमने 2 दिया, वहाँ से 4 आया, तो पॉइंट क्या मिलेगा? पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे? कोऑर्डिनेट में ऐसे करना है, 2 दिया तो 4 आया, तो ये दोनों मैच यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा 2, 4। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ये पहला जो पॉइंट होता है, इसमें पहला नंबर ये एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है, और जो दूसरा है ये वाई डिनोट करता है। एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट इस ज्योमेट्री के फॉर्म में ना। एक्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सॉरी, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यही पॉइंट हम देखते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हम ऑब्टेन करते हैं, है ना। मान के चलते एक और पॉइंट, फिर वाई दिया कुछ, एक और पॉइंट ये मिला, तो मिनिमम जब आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट दोज पॉइंट्स। जब आपने ये पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए तो आपको एक ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? ग्राफ मिलता है। दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है? एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सॉल्व करने का मतलब है जो वेरिएबल है इसका आंसर निकालना। तो हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए एक्स कितना आएगा? बी बनेगा यहाँ माइनस बी, एक्स कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है इस इक्वेशन में। और कितना वैल्यू है? माइनस बी बाई ए। कितना वैल्यू है? माइनस बी बाई ए। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्स है इसमें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x विल बी इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 3/2। यानी कि हमें क्या देखना है? x का वैल्यू यहाँ हमेशा 3/2 है, यानी कि x का वैल्यू हमेशा 3/2 आएगा।
तो ये ग्राफ आप कैसे निकालोगे, ये ग्राफ आप कैसे निकालोगे? x इक्वल टू 3/2 का मतलब है आपने एक लाइन लेनी है, कितना लेना है? 3/2 के बराबर, लेकिन हमेशा उसका वैल्यू 3/2 आएगा। 3/2 कहाँ पर होगा? 3/2 कहाँ पर होगा? तो जब आप देखोगे वो 3/2 का वैल्यू यहाँ पर है, 3/2 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है ना? तो हमेशा 3/2 मिलेगा बिकॉज ये कांस्टेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब है आपका एक ग्राफ जो मिलेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे मिलेगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन सर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ मिलेगा, ये जो ग्राफ मिलेगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या क्या ये पैरेलल होगा टू वाई एक्सिस, है ना? दिस इज क्वेश्चन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। Okay, we're going to graph a linear equation in slope-intercept form. मैं कुछ क्वेश्चन चेक कर रहा था, एग्जाम्पल जो हम इसमें करने वाले हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन एक दो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जो हम करेंगे। ग्राफ देखना पड़ेगा हम। अच्छा, ये हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ का हमेशा क्या होगा? एक लाइन ही होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, बिकॉज हमारे पास एक ही वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास? वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे जो इक्वेशन है इसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? तो हम करते हैं इसमें सॉल्व फॉर वाई, यानी कि वाई का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे मिलेगा हमें? वाई को यहाँ पर रखेंगे, -3 है, दूसरी साइड +3 बनेगा, 2x यहाँ प्लस है तो -2x बनेगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका हमने क्या प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। -x -y, दिस इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देख लीजिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम x के वैल्यूज़ देंगे, यहाँ पर y के वैल्यूज़। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज वी वांट टू हैव कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। जब हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे उसके बाद हम उनको कनेक्ट करके हमें एक ग्राफ मिलेगा। सर कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट लेने। कितने लेने हैं? 2 पॉइंट। सबसे पहले x को हम 0 पुट करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में x को पुट 0 कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा, है ना? उसके बाद क्या करना है? अगर हम y ही 0 पुट कर देंगे तो फिर x ने निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। या ऐसे नहीं करेंगे, x का कोई और वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए x का वैल्यू हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने से कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। सर ऐसे कैसे कर रहे हो आप? देख लीजिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x है। पहले जब आप x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू 0, वो हो गया y इज इक्वल टू 3, तभी यहाँ 3 लिखा। उसके बाद
दोबारा से क्या करना है, x के बदले अब 2 पुट करना है, तो बनेगा 3 - 2 × 2, 3 - 2 = 4, यानी कि -1 मिला, तभी यहाँ -1 आया। तो एक और पॉइंट भी पुट करो, 1 पुट करो, देखते क्या मिलेगा। 3 - 2 × 1, 3 - 2 तो 1 मिलेगा। जब हमने 0 दिया तो 3 मिला, जब हमने 0 यहाँ से x एक्सिस तो यहाँ 3 मिला, तो ये वाला पॉइंट लोकेट हो गया। जब यहाँ से 2 दिया तो -1 मिला, जब यहाँ से 2 दिया तो y का वैल्यू -1, तो मतलब ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ -1 है ना, इसके अकॉर्डिंग ऐसे। उसके बाद जब 1 दिया तो 1 मिला, जब 1 दिया तो 1 मिला, 1 दिया तो 1 मिला, मतलब ये वाला पॉइंट। अब जब हमें 3 पॉइंट मिले हैं, इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये ऐसे ज्वाइन होंगे, ऐसे ज्वाइन होंगे, तो क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन ही मिली। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ चाहे 1 वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल में हो, 3 वेरिएबल में हो, ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन कभी तो वो पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा, कभी तो वो पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। बट इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको हमेशा एक लाइन मिलेगी इस प्रकार से, यानी कि ऐसे मिलेगी, ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है। इसका एक अपना स्लोप होता है। स्लोप का क्या मतलब है, चढ़ाई। यानी कि अगर मान के चलते ये वाला लाइन लेंगे, कौन सा लाइन, ऐसे लाइन आके ग्राफ पे, इसका स्लोप कितना है। स्लोप देखने का मतलब होता है नीचे इसको ग्राउंड मान लीजिए आप, है ना, ग्राउंड लेवल, फिर आपको इस पर चढ़ना है ऐसे, तो इसको बोलते हैं चढ़ाई। तो ये कितना है, इसका स्लोप माना जाता है। क्या माना जाता है, स्लोप माना जाता है। तो अगर ऐसे है इस डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, और अगर वहाँ से नीचे है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ये हम डिटेल में कवर करेंगे कि स्लोप मैथमेटिकली फिर हम कैसे निकालते हैं। हाँ, बस इतना याद रखना है, जब भी आपकी लाइन इस प्रकार से खड़ी होगी, चाहे फिर कम हो या ज़्यादा हो, ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव स्लोप। और जब ऐसे डाउनवर्ड लाइन होगी तो इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप। अच्छा, सी अभी जो बताया था थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हमने, वो हमने बताया था, उसका नाम क्या दिया था, y = mx + c। इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ हमेशा, अगर ये हम x मानते हैं, ये हम y एक्सिस मानते हैं, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें पता है कि क्या होगा, ग्राफ हमेशा स्लोप के साथ होगा, ग्राफ हमेशा स्लोप के साथ होगा। तो मान के चलते हैं मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये तो ग्राफ होगा इसी का, इसका y = mx + c का, बिकॉज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो एक लाइन ही होगी, लीनियर है तो लाइन होगी, 2 वेरिएबल है तो किसी स्लोप के साथ होगी, चाहे पॉजिटिव स्लोप हो या नेगेटिव स्लोप हो। देख लीजिएगा आपको ये m और c कैसे मिलेगा इस इक्वेशन से। ये लाइन कहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस को कहाँ पे एक कट कर रहा है, वो पॉइंट कितना दूर है इस ओरिजिन से, इसको बोलते हैं c, y इंटरसेप्ट, जिसका नाम हमने क्या बोला था, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस को कहाँ पर आपकी ये लाइन कट करती है। अच्छा, उसके बाद इसकी कितनी चढ़ाई है ना, इसकी चढ़ाई है, यानी कि इसका स्लोप कितना है, m यहाँ डिनोट करता है स्लोप, किसको डिनोट करता है, स्लोप को। और चूंकि इस वाली लाइन के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर मान के चलते हैं लाइन ऐसे दिया है, तब इसका जो m है वो नीचे की ओर है, यानी कि m नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और अगेन जो c का वैल्यू आप देखोगे, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक c होगा, ये होगा c। फॉर एग्जाम्पल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है y = 2x + 1।
आप देखोगे जब आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, यानी कि c का वैल्यू 1 है और m स्लोप का वैल्यू 2 है, तो आप देखोगे इसका जो ग्राफ है, वो पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा ऐसे, है ना। और ये कहाँ पर इसको कट करेगा, इंटरसेप्ट कितना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस होना चाहिए, 1 2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 पे ये कट करेगा। और इसका स्लोप कितना है 2 होगा। सर ये स्लोप कैसे पता चलेगा 2 है, यहाँ पर m कितना है 2 है और पॉजिटिव है, तब जाके ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ की इस डायरेक्शन में, और इसका स्लोप कितना रखना है 2 रखना है। लेकिन स्लोप कैसे 2 रखा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा से एक काम करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। प्रॉपरली मार्किंग करेंगे y माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम मानेंगे 0 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एज यूजुअल हम यहाँ x का वैल्यू देंगे तो y देख लेंगे क्या मिलेगा। x जब 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 1 आएगा, है ना। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम -1 देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, वो इस इक्वेशन में पुट करना है, वो आपका -1 देगा। सर ये कैसे, देखो y है 2x प्लस 1 के बराबर, पहले y देखेंगे जब x 0 दिया तो आया 1, जब x -1 दिया तो आया -1, ठीक है। और अगर हम x 1 देंगे तब ये 3 आया, जब 1 देंगे तो 3 आया। तो यही पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं, 0 लेना है तो 1 लेना है, यहाँ से x का 0 y का 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। -1 देंगे तो -1 ही मिल रहा है, यानी कि -1 देंगे तो -1 मिलने का मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। 1 देंगे तो 3 आ गया, यहाँ से 1 देंगे तो यहाँ से 3 आएगा। तो जो ग्राफ होगा ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और आपको दिख रहा है कि इसका स्लोप ऊपर की चढ़ाई के साथ आ रहा है ना, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी आपको यहाँ पॉजिटिव स्लोप दिखेगा। क्योंकि इक्वेशन को कंपेयर जब किया था ना, यहाँ पे m का वैल्यू 2 आया, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो और आपने ये भी देखा था कि इंटरसेप्ट इसका 1 है, देख लो y को 1 पे कट कर रहा है। लेकिन सर ये स्लोप कैसे समझे, ये 2 कैसे, देखो हम एक काम करेंगे, हम देखेंगे कि स्लोप जो हम देखते हैं ना, वो हम देखते हैं यहाँ पर y बाई एक्स, चेंज इन y बाई चेंज इन एक्स से, चेंज इन y बाई चेंज इन एक्स से, यानी कि x में कितना चेंज आया, x में कितना चेंज करेंगे और वहाँ से y में कितना चेंज आएगा, ठीक है। देख लो, अगर हम देखेंगे जैसे हमने x 0 दिया था, x कितना दिया 0 दिया था, x 0 दिया था तो y हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। अब जब हमने x को 1 दिया था तो y का वैल्यू कितना आया था 3 आया था। देख लो x में कितना चेंज किया हमने 1 किया, यानी कि चेंज इन x को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते, चेंज मतलब डिफरेंस, वो 1 आया। लेकिन उससे y में चेंज कितना आएगा, 1 से 3 तक 2 चेंज आ गई है ना, तो डेल्टा y 2 आया, तभी तो स्लोप आया चेंज इन y बाई चेंज इन x 2/1 इक्वल टू 2, यही स्लोप होता है, और पॉजिटिव नंबर आ गया तो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव नंबर आ गया तो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव नंबर आ गया तो पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा, उसके बाद है, अगर हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशंस है, है ना, लेकिन लीनियर फॉर्म में है, यानी कि लीनियर है बट 2 वेरिएबल्स में, क्या है 2 वेरिएबल्स में,
अगर हमने इनको क्या करना हो, सॉल्व करना हो, यानी कि सोल्यूशन निकालना हो, क्या ढूंढना हो, सोल्यूशन ढूंढना हो, तो इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सी, जितने भी अननोन्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो फिर एक ही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है 2x + 1 = 0, इसमें वेरिएबल कितना है, एक है, तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है, तभी तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं ना। 2x को बनाएंगे यहाँ -1, तो x आएगा -1/2, तो सॉल्व हो गया, बिकॉज यहाँ एक ही अननोन था और एक ही इक्वेशन थी। बट अगर हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, यानी कि लेकिन टू वेरिएबल्स में है, x + 2y = 1 है, और एक इक्वेशन है, हाँ इसको सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे अगर एक इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। तो जितने अननोन्स है, यहाँ पर कितने अननोन्स है, 1 और 2, इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए एटलीस्ट। तभी आप देखोगे इस इक्वेशन के साथ यू विल ऑल द टाइम गेट अनदर इक्वेशन, तो फिर जाके इसको सॉल्व करोगे। जब ये दो इक्वेशंस है तो इनको साथ में सॉल्व करोगे। सो टू सॉल्व, यहाँ पर हम लिखेंगे टू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ n वेरिएबल्स। अगर एक इक्वेशन में n वेरिएबल्स हैं, देन वी नीड n इक्वेशंस, देन वी नीड n नंबर ऑफ इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना है तो एक ही इक्वेशन चाहिए। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है फिर उसकी दो इक्वेशंस चाहिए। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो तीन वेरिएबल्स चाहिए। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, और फिर वहाँ से कैसे ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, और उनका सोल्यूशन कैसे बनता है, और उस सोल्यूशन से कैसे ग्राफ निकल के आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। A quick recap once again what we have learned in this session. Simply what basically a linear equation is, then what do you mean by linear equation, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या है, और कैसे हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे देखते हैं, और खासकर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की लीनियर इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं और फिर उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये चीज़ें हमने इस सेशन में देखी। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थैंक यू।